नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला भक्ति काव्य की विशेषताएं। देखिए, जो बंगला साहित्य है उसमें भक्ति काव्य की बहुत सारी वीडियो मैं पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने मनसा मंगल किया था, चंडी मंगल काव्य किया था, कृष्ण काव्य हम कर चुके हैं। उन सभी के आधार पर हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बंगला काव्य की बात करें तो इसका समयकाल अगर हम देखें तो 10वीं से 18वीं शताब्दी तक का माना जाता है। बंगला साहित्य में जो सबसे पहला साहित्य मिलता है वो कौन सा है? चर्यापद हैं, जो कि 14 सिद्धोचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं और इसमें कुल 47 गीत हैं। इन चर्यापदों की कुल संख्या कितनी है? 47 है। ये प्राचीन बंगला भाषा की सर्वप्रथम कृति माने गए हैं। इसमें जैसे लुयप्पा है, कणहप्पा है, भसक आदि जो बौद्ध सहजिया मतावलंबी साधक हुए हैं उनका योगदान इसमें माना जाता है। इसके बाद 2 शताब्दी तक का बहुत लंबा समय ऐसा रहा जिसमें कि कोई विशेष साहित्य की रचना नहीं की गई। इसके प्रमुख रूप से 2 कारण माने जाते हैं कि इस समय काल में साहित्य क्यों नहीं लिखा गया। एक तो विदेशी तुर्कों के आक्रमण के कारण, यानी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए साहित्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा जो प्रमुख कारण माना जाता है वो संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग यानी प्रेम का भाव। इस समय में जो कवि थे वो संस्कृत भाषा से ज़्यादा जुड़ रहे थे बजाय बंगला भाषा के। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण कुछ समय काल तक बंगला भाषा के साहित्य में कोई विशेष रचनाएं नहीं लिखी गई। उसके पश्चात अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी में बड्डू चंडीदास हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण कीर्तन नामक रचना लिखी, जिसमें कृष्ण की प्रेम और भक्ति को इन्होंने शामिल किया गया है। इसके साथ साथ बंगला भाषा में कुछ अन्य जो कवि या बंगला साहित्य में जो अन्य कवि हैं उसमें विद्यापति, कृतिवास ओझा, नारायण देव आदि की भी महत्वपूर्ण रचनाएं कृष्ण काव्य से जुड़ी हुई हमें मिलती है। 15वीं शताब्दी के अंत में अगर हम देखें तो बंगाल में किसका प्रभाव रहा? चैतन्य महाप्रभु का। इनके बारे में हम पहले भी विस्तार से कर चुके हैं। इनसे प्रभावित होकर इस समय काल में कवियों ने बंगला साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने बंगला भाषा में कुछ खास रचना नहीं की या कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनके भक्ति भाव और ईश्वर के प्रति जो इनका प्रेम है उसको देखकर तत्कालीन कवि इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन कवियों ने चैतन्य महाप्रभु को आधार बनाकर ही अपने साहित्य की रचना की। इनमें महत्वपूर्ण नाम हम देख सकते हैं, बलराम दास हैं, ज्ञानदास है, गोविंद दास हैं, जिन्होंने इस समय काल में बंगला साहित्य में रचना की। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो धारा प्रवाह थी या भक्ति भाव की जो ये गंगा थी, ये 18वीं शताब्दी तक और भी अनेक कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के बंगला भक्ति काव्य की विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला हम पॉइंट बना सकते हैं योग साधना की विवृत्ति या विशेषता। देखिए, योग के माध्यम से साधना किसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जो प्रारंभ के बौद्ध सहजिया मतावलंबी साधक हुए हैं, जिन्होंने चर्यापदों की रचना की थी, वो इस साधना को अपनाने वाले कवि थे। ये मानते थे कि जो हमारा शरीर है उसमें जो 5 इंद्रियां हैं वो उसकी शाखाएं हैं। अगर हम इन इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे और हम अपने ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। और ये किसके माध्यम से हो सकता है? कठोर योग साधना के द्वारा ही ये संभव है। तो ये चर्यापदों में ये भाव मिलते हैं और यहाँ पर ये जो भक्ति है इसमें एक विशेष तांत्रिक योग साधना की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो श्री कृष्ण लीला का गान है। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वड्डू चंडीदास का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने श्री कृष्ण कीर्तन नामक रचना की है। इनकी जो कृष्ण कीर्तन रचना है ये कृष्ण से उनके भक्ति, उनके प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस समय काल में जो कवि हुए हैं या जिन्होंने कृष्ण काव्य को अपनाया, उन्होंने कृष्ण और राधा के
प्रेम का चित्रण किया। उनकी माधुर्यपूर्ण लीलाओं का बड़ा ही अद्भुत चित्रण इन्होंने किया है। इसके साथ साथ राधा और कृष्ण के जो दान मान, प्रेम, विवाह तथा मिलन की लीलाओं का भी भावपूर्ण चित्रण इस काल के कृष्ण भक्त कवियों में देखा जा सकता है। जो मालाधर बसु हुए हैं, उन्होंने भी तत्कालीन बादशाह रुकनुद्दीन के उसमें आकर या प्रभाव में आकर गुणराज खां की उपाधि से उनको विभूषित किया था। इन्होंने कृष्ण भक्ति विषयक अपने ग्रंथ, देखिए इनके ग्रंथ का नाम भी श्री कृष्ण विजय है, उसकी रचना की और इसमें अपने भक्त हृदय को उन्होंने प्रस्फुटित किया, यानी भक्ति भाव की जो मौलिकता है वो इसमें उन्होंने प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने भी कृष्ण की इन्हीं लीलाओं का गान अपने काव्य में किया है। तो आप यहाँ पर वड्डू चंडीदास का नाम दे सकते हैं और मालाधर बसु के बारे में मालाधर बसु, इनकी जो रचना है इसका नाम क्या है? इसकी रचना का नाम भी श्री कृष्ण विजय है, मालाधर बसु की रचना का नाम। तो ये दोनों के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद है राम भक्ति का प्रतिपादन। देखिए इस समय काल में जहाँ कृष्ण लीलाओं का वर्णन चल रहा था, उसी समय काल में राम भक्ति का भी आगमन हो गया था। राम भक्ति की धारा को बहाने का सबसे प्रमुख श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कृतिवास ओझा को जाता है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर बंगला रामायण की रचना भी की। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बंग रामायण है, बंग रामायण, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है कृतिवास ओझा की। इसमें राम भक्ति की काव्यधारा, ये जो काव्यधारा इन्होंने चलाई थी, ये 18वीं शताब्दी तक निरंतर चलती रही। इनके साथ साथ राम गोविंद दास है, महानंद चक्रवर्ती है, भवानी शंकर वैद्य है, जगत राम है, राम प्रसाद वैद्य है और भवानी नाथ सीतासुत आदि भी इसी काव्यधारा से जुड़े हुए प्रमुख कवि इस काल के हुए हैं। उसके बाद इस समय काल में जो लिखा गया वो मंगल काव्य है। मंगल काव्य भी इस समय की एक खासियत है या काव्य की विशेषता है। जो मंगल काव्य लिखा गया, ये परंपरा देखें तो अपने ईश्वर के मंगल गान के साथ की गई है। मंगल काव्य का आरंभ अगर देखें तो चंडी मंगल से है, उसके बाद धर्म मंगल, गंगा मंगल, राय मंगल, दुर्गा मंगल, कृष्ण मंगल और कालिका मंगल महत्वपूर्ण मंगल काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इनमें मनसा मंगल काव्य में बंगाल में जो सांपों की देवी है या सर्पों की देवी मनसा है, उसकी भक्ति भावना की आराधना की गई है। वैसे ही चंडी मंगल काव्य में माता चंडी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो ये मंगल काव्य भी बंगला साहित्य की एक प्रमुख विशेषता में या ये प्रमुख देन मानी जा सकती है। उसके बाद है चैतन्य जीवनी। देखिए बंगला भक्ति काव्य के अंतर्गत हम चैतन्य जीवनी की बात करें तो चैतन्य जीवनी लिखने का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि जो बंगला कवि हुए हैं वो चैतन्य जी के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो भक्ति भाव है उनका तत्कालीन और उसके बाद के जो कवि हुए उन पर भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो इन्होंने अपने जो भक्ति विषयक या अपना मार्गदर्शन करने में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को महत्वपूर्ण माना है, या उनकी जीवनी लिखकर और उसका गुणगान करके उनके प्रति अपना कर्तव्य भी पूर्ण करने का प्रयास इन्होंने किया है। चैतन्य महाप्रभु पर अनेक जीवनियाँ लिखी गई। उनमें पहला काव्य ग्रंथ अगर हम देखें तो वो चैतन्य भागवत है और इसकी रचना किसने की है? वृंदावन दास ने की है। अगर आप चाहें तो चैतन्य भागवत ये प्रथम रचना है इनके जीवन पर जो आधारित है और इसकी रचना किसने की है? वृंदावन दास ने। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें उन्होंने चैतन्य का चित्रण कृष्ण के अवतार के रूप में करके अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त इस विषय पर अन्य जो ग्रंथ रचे गए उसमें कृष्णदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है श्री चैतन्य चरित्रामृत। मुरारी गुप्त की रचना है श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रामृत। प्रेमदास की रचना है चैतन्य चंद्रोदय कौमुदी आदि। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो चैतन्य को जो प्रभु
महाप्रभु चैतन्य हुए हैं उनके जीवन को आधार बनाकर ये रचनाएं की गई है। तो ये इस काल की या बंगला साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको आधार बनाकर इस साहित्य की रचना की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंगला भक्ति काव्य धारा जिसका आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ था, 18वीं शताब्दी तक निरंतर इसी प्रकार बहती रही और बंगला साहित्य को समृद्ध करने में इसने अपना विशेष योगदान दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।